गीता में कहा गया है कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। तो क्या सरकारें आधुनिक कुरुक्षेत्र में जनता से टैक्स भरने का कर्म किए जा और टैक्स के बदले मिलने वाली सुविधाओं की चिंता मत कर का ज्ञान देती हैं? इस सवाल के साथ आज दस्तक दीजिए अपने अधिकारों के लिए। नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर देश में आम इंसान के मुद्दों को आवाज देने वाला शो दस्तक देख रहे हैं, जहां आज बात होगी क्या जनता टैक्स ज्यादा देती है और बदले में सरकारी सुविधाएं कम। सरकारें कहती हैं कि सड़क चाहिए, अस्पताल चाहिए, स्कूल चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए तो टैक्स भरकर राष्ट्र निर्माण करो। लेकिन सैलरी और सैलरी पर कटने वाले टैक्स की चिंता तो महामहिम यानी देश के राष्ट्रपति तक कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अपने गृह जिले जाने पर दिए गए बयान के बाद उठी चर्चा की खबर के साथ आज दस्तक देते हुए शुरुआत करिए। सरकार किसकी है? अरे जिसने टैक्स दिया है, जो टैक्स देता है। आज यदि मैं कहने को सब जानते हैं इसलिए कहना, उसमें कोई बुराई नहीं है। यदि राष्ट्रपति देश का हाईएस्ट पेड एम्प्लॉई है तो वो टैक्स भी तो देता है। हम टैक्स भी देते हैं 3.25 लाख रुपया महीना। लेकिन वो कोई कहेगा कि आपको, लेकिन जो मिलता है उसकी सब चर्चा करते हैं कि आपको तो 5 लाख मिलता है, कि उसमें से हर महीने 3.25 लाख निकल जाता है, बचा कितना? बस जो राष्ट्रपति ने कहा है वही आम आदमी का दर्द है कि टैक्स कटने के बाद बचता कहां है। पहले इनकम पर लगे टैक्स से, फिर कदम कदम पर बिछे टैक्स से बच बचा कर आई सैलरी को देखकर आम आदमी यही तो सोचता है कि बचा कितना। हम टैक्स भी देते हैं 3.25 लाख रुपया महीना। लेकिन वो कोई कहेगा कि आपको, लेकिन जो मिलता है उसकी सब चर्चा करते हैं कि आपको तो 5 लाख मिलता है, कि उसमें से हर महीने 3.25 लाख निकल जाता है, बचा कितना? अब आम आदमी की सैलरी तो 5 लाख रुपए महीना नहीं है, लेकिन टैक्स के जाल में वो कितना उलझा है कि आम आदमी जो कमाता है उस कमाई पर सीधे 5% से 30% तक इनकम टैक्स भरता है। फिर अपनी कमाई से ही 4% का हेल्थ और एजुकेशन सेस भी भरता है। पेट्रोल डीजल खरीदा तो 60% पैसा टैक्स में जनता का चला जाता है। गाड़ी खरीदी तो खरीदने पर टैक्स, गाड़ी के इंश्योरेंस पर जीएसटी, गाड़ी की सर्विस कराई तो भी टैक्स, गाड़ी सड़क पर लेकर चले तो रोड टैक्स और टोल टैक्स, घर खरीदने की सोची तो स्टैंप ड्यूटी पर जीएसटी, घर के लिए कर्ज लिया तो प्रोसेसिंग चार्ज और फिर उस पर जीएसटी, घर खरीद लिया तो हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली मीटर तक पर अलग अलग टैक्स। अपनी गाड़ी छोड़कर जनता ने बस, मेट्रो, रेल, हवाई जहाज से चलने की सोची तो टिकट पर टैक्स कटाता है। फ्लाइट के टिकट में तो कई बार बेस फेयर से ज्यादा फ्यूल सरचार्ज, सर्विस फीस, सर्विस टैक्स का चार्ज जुड़ जाता है। कैब में चले तो भी जीएसटी भरिए। घर का राशन खरीदा तो एक एक सामान पर जीएसटी दीजिए। दाल चावल से लेकर 5 रुपए के बिस्किट के पैकेट पर भी जीएसटी रूपी टैक्स भरकर ही जनता खा सकती है। पैसा बचाकर कहीं सेविंग में लगाने चले या निवेश किया तो भी टैक्स। निवेश का पैसा निकालने लगे तो भी टैक्स भरिए। निवेश की कमाई पर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरिए। बैंक एटीएम से तय सीमा के बाद पैसा निकालने तक पर आम आदमी सर्विस चार्ज भरता है। कुल मिलाकर कहानी ये कि आम आदमी को जन्म से लेकर मृत्यु तक टैक्स भरने का कर्म करना पड़ता है। तो ये टैक्स क्यों लिया जाता है? 5 लाख महीने में पाकर 3.25 लाख रुपए टैक्स भरने के बाद खुद कहने वाले देश के राष्ट्रपति कहते हैं, जितना बचा उससे अधिक तो हमारे अधिकारी और उन सबको मिलता है। कि जो टीचर्स बैठी हुई है ना, टीचर्स, उन सबको सबसे ज्यादा मिलता है। मैं इसकी बात का उल्लेख केवल इसलिए कि ये जो टैक्स पेड हैं, आखिर इन्हीं से विकास होना है, तो नुकसान किसका होगा? नुकसान हमारा होगा, अपना आपका होगा। बात सच्ची है कि जनता टैक्स भरेगी तभी विकास होगा। तो सवाल उठता है कि क्या जनता जितना भरती है उतना पाती भी है? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और अदर टैक्स, इसके तहत कम से कम 14 तरह के टैक्स, ड्यूटी, चार्ज आम आदमी की जिंदगी की कमाई से कटते हैं। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च यानी इंड्रा के मुताबिक बीते एक दशक में यानी 2010 से 2020 के बीच
आम आदमी पर टैक्स का बोझ 60 से बढ़कर 75% हो चुका है। 2010 में केंद्र के प्रति 100 रुपए के राजस्व में जहां आम लोग तरह तरह के टैक्स से 60 रुपए भरते थे, वहां अब केंद्र के प्रति 100 रुपए के राजस्व में हर तरह के टैक्स के तहत आम आदमी अपनी जेब से 75 रुपए भर रहा है। अब सवाल ये कि अगर विकास के लिए गरीब और मिडिल क्लास लोग तरह तरह के टैक्स भर रहे हैं, तो क्या सरकारों की बनाई सड़क के तौर पर, सरकारी अस्पताल में इलाज के नाम पर, सरकारी स्कूल में शिक्षा के नाम पर, सरकारों से मिलने वाले पानी के रूप में वाकई टैक्स के बदले सही और पूरी सुविधा जनता पाती है? अगर नहीं तो क्या जनता के लिए बस यही सरकारी ज्ञान है कि टैक्स भरने का कर्म किए जा और सरकारी सुविधा रूपी फल की चिंता कभी मत कर? आज तक ब्यूरो। बहुत से लोग सोचते हैं कि टैक्स सिर्फ वही भरते हैं जो एक तय सीमा से ज्यादा कमाते हैं। ये सच नहीं। देश का गरीब आदमी भी अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स देश के विकास के लिए भरता है। बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों के भरे टैक्स से देश चलता है। तो ये जानकारी आप जान लीजिए कि आज के समय में केंद्र के प्रति 100 रुपए के राजस्व में कंपनियां टैक्स के तौर पर सिर्फ 25 रुपए देती, 75 रुपए देश की जनता टैक्स के रूप में भरती। अगर जनता जन कल्याण के लिए ही कंपनियों से ज्यादा टैक्स भरती है, तो फिर वो कल्याण सड़क पर क्यों नहीं दिखता? बिहार से संवाददाता सुजीत कुमार झा की इस रिपोर्ट को देखकर दस्तक दीजिए। भी आते हैं तो यही देखते हैं जाम रहा था। बीस 25 साल से ऐसा कौन है? सरकार जिम्मेदार है, जो जनप्रतिनिधि है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये किसी क्रॉस कंट्री रेस का हिस्सा नहीं। सड़क के नाम पर जाना एक गिट्टी दिखेगी, न कोलतार की एक बूंद। 12 चक्के वाले ट्रक के अस्थि पिंजर भी जिस रास्ते पर हिल जाए, जिस रास्ते से गुजरने और आसपास रहने वाले लोगों का तो दमा का टेस्ट कराना चाहिए सरकार को कैंप लगाकर, जहां इतनी धूल उड़े कि दमा होने की 100% गारंटी है। ये वो रास्ता है जो प्राचीन विक्रमशिला धरोहर तक ले जाता है। ये वो रास्ता है जिसका उल्लेख पाहियान ने किया था। बौद्ध काल में इसी रास्ते लामा जाते थे और मुगल काल में भी इस रास्ते का जिक्र होता है। लेकिन बिहार के भागलपुर में नेशनल हाईवे 80 की हालत अब देख लीजिए। टैक्स भरने के बावजूद अगर जनता को टेम्पो टेढ़ा कर देने वाली, ट्रक हिला देने वाली सड़क मिलती है, तो क्या ये आम आदमी से धोखेबाजी नहीं, जिसे याद भी नहीं कि कभी यहाँ ठीक ठाक सड़क भी देखी थी? आज तक जब तक हम सब जो है ना, यही पर जब से होशियार हुए हैं, जब तक हम सब सड़क को सही नहीं देख रहे। उम्र है मान के 35-36 होता होगा सड़क। कभी सड़क सही कभी नहीं देखे। NH80 की यही कहानी है। सरकारें आई गई, राज्य में सरकारें बदली, केंद्र में सरकारें बदली, लेकिन नहीं बदली तो इस NH80 की तकदीर। जब भागलपुर से कहलगांव जाने के 30 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 3 घंटे से ज्यादा के वक्त लगते हैं, तो इधर की सारी जनता NH80 की दुर्दशा पर आंसू बहाती है। देश में हर 4 मिनट में एक व्यक्ति की जान सड़क हादसे में जाती है। देश में सड़क दुर्घटनाओं के चलते हर साल 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है। यानी देश की GDP का 3% पैसा सड़क हादसों के कारण बर्बाद हो जाता है। और कीमत वो जनता चुकाती है जिसके पास इस रास्ते पर जोखिम लेकर चलने के अलावा कोई चारा नहीं। इतना दिक्कत होता है जाने आने में कि एक्सीडेंट से सिर्फ बचते हैं ऐसा जगह पर। इतना दिक्कत होता है सर। अगर बहुत ये भारत सरकार को नरेंद्र मोदी तक पहुंचाया जाए, जो कि हम लोगों को ये सही रोड हो जाए, जो कि चलने में अच्छा, जाने आने में अच्छा हो सर। 1980 में ये सड़क स्टेट हाईवे से नेशनल हाईवे में बदल गई, लेकिन लोग कहते हैं कि पिछले 4 दशक में ये सड़क ऐसी ही रही, क्योंकि आरोप है कि सड़क बनाने से ज्यादा मरम्मत के नाम पर पैसा खाने में दिलचस्पी रही। 95 से लेकर आज तक हर साल करोड़ों रुपया ये लोग
इसको मरम्मत के नाम पे कर रहा है, लेकिन कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं कर रहा। कहते हैं जहाँ से सड़क गुजर जाए वहाँ विकास आ जाता है। ऐसी सड़क से गुजरने वालों का तो वक्त पैसा दोनों सिर्फ बर्बाद होता है। एम्बुलेंस तो यहाँ से गुजरने से बचती है। माननीय पटना न्यायालय के न्यायाधीश महोदय का कार्यक्रम था संभवतः कहलगांव विक्रमशिला की तरफ, और उनको अपना प्रोग्राम स्थगित करके ट्रेन के जरिए आना पड़ा। उनकी काफी आपत्तिजनक टिप्पणी थी जिस पर बिहार सरकार के द्वारा लीपापोती की गई और कहा गया, आश्वासन दिया गया कि इस सड़क को हम जल्द बना रहे हैं। यहाँ बारिश में सड़क नहीं दलदल नजर आता है। एक गाड़ी खराब हो जाए तो कई दिन जाम लगता है। 4 लेन की नई सड़क के निर्माण का ऐलान यहाँ पर चुनाव के दौरान किया गया, लेकिन काम शुरू नहीं हो पाया। तो फिर धैर्य, संयम और साहस के साथ इस सड़क पर चलने वाली जनता को सलाम करिए, जिसके भाग्य में टैक्स भरने के बाद भी विकास नहीं आ पाया। सुजीत कुमार झा, भागलपुर, आज तक। हर चीज पर टैक्स भरने के बावजूद सिर्फ सड़क ही खस्ता हाल नहीं मिलती, बल्कि सरकारी अस्पताल के नाम पर ऐसे ढांचे खड़े कर दिए जाते हैं जहां जाकर सुरक्षित इलाज पाने की गारंटी जनता को नहीं मिलती। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी NSSO के आंकड़े हमने खंगाले, जो बताते हैं कि भारत में सिर्फ 1/3 लोग सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भरोसा कर पाते हैं। शहरी क्षेत्रों में 26% नागरिक ही सरकार के बनाए अस्पतालों में अपना या अपनों का इलाज कराने जाते हैं, जबकि गांवों में भी कहीं ज्यादा गरीबी और कम आय होने के बावजूद सिर्फ 32% नागरिक सरकारी अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। वित्त आयोग की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत के लोगों को अपने स्वास्थ्य पर 73% खर्च खुद अपनी जेब से करना पड़ता है। सिर्फ 27% खर्च सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं के जरिए उठाया जाता है। द लैंसेट की एक रिपोर्ट के अनुसार 2018 में भारत में 24 लाख भारतीय ऐसे बीमारियों के कारण मारे गए जिनसे उन्हें बचाया जा सकता था, जिनमें से 16 लाख नागरिकों की जान जाने की वजह खराब स्वास्थ्य सुविधाएं मानी गईं, जबकि 8,38,000 लोगों की मौत की वजह समय पर सही इलाज न मिलना माना गया। इसी तरह क्या देश में टैक्स भरने के बाद सरकारी स्कूल ऐसे सरकारों ने बनाए हैं जिनमें कोई भी आम जनता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे भविष्य के लिए दाखिला दिला सके? सरकारी स्कूल की योग्यता सिर्फ कम फीस रह गई है, उच्च मापदंडों पर शिक्षा नहीं। इस बीच परिवार की आर्थिक सेहत डावाडोल हुई तो दीपक मल्होत्रा ने इसलिए नहीं कि सरकारी स्कूल अच्छे होते हैं, बल्कि कठिन वक्त में सरकार के स्कूल में कम फीस देनी पड़ेगी, इसलिए अपने बच्चे का दाखिला करा दिया। मैंने डिसाइड करा क्यों ना अगर मुझे घर में ही पढ़ाना है तो मैं यहाँ से निकाल के किसी एक अच्छे गवर्नमेंट स्कूल में डाल दूँ। पढ़ाई करवानी है घर में तो उतना पैसा मैं अपने बेटे पे यहाँ लगाऊँ तो वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए मेरा घर वालों का डिसीजन था कि नहीं, वहाँ से निकाल के हम किसी गवर्नमेंट स्कूल में हम डाल दें। ठीक इसी तरह हर तरह का टैक्स भरने के बावजूद अब तक सरकारी स्कूल को इस लायक गजेंद्र यादव ने भी नहीं समझा कि वो अपने बच्चों को वहाँ शिक्षा दिला सके। लॉकडाउन में नौकरी छूट गई, निजी स्कूल की महंगी फीस भरना मुश्किल हुआ, तब गजेंद्र यादव ने अपने बेटे बेटी का दाखिला कम फीस के लिए एक सरकारी स्कूल में कराया। स्कूल्स हैं जो स्कूल बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, तो जो जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, मैंने वहाँ पे बहुत सारे स्कूल देख के आया हूँ मैं, तो जो भी गवर्नमेंट स्कूल ले लेता है तो वहाँ कई स्कूल ऐसे हैं जिनकी निःशुल्क शिक्षा है, कुछ मतलब मिनिमम फीस लेते हैं, परीक्षा चार्ज या जो भी उनका कुछ जो खर्चा करते हैं बच्चों के ऊपर एक्सपेंस आता है वही फीस लेते हैं। तो मैं उसमें डालने की सोच रहा हूँ, मैं तो डाल ही रहा हूँ। जैसे बिटिया हमारी फर्स्ट में है तो सेकंड में प्रमोट होती, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल सेकंड में नहीं लेंगे तो मैं उसको 1 साल भले मुझे बैक करना पड़े तो मैं उसको फर्स्ट स्टैंडर्ड में लूँगा। पिछले 2 दशक में सरकारी स्कूलों की दशा दिशा के मुकाबले निजी स्कूल ज्यादा हावी हुए। देश में जब 25 करोड़ बच्चों ने पिछले कुछ वर्षों में 15 लाख स्कूलों में दाखिला लिया तो करीब 12 करोड़ बच्चों को उनके माता पिता ने 4.5 लाख प्राइवेट स्कूल के भीतर एडमिशन दिलाया, न कि सरकार के स्कूलों में। और अभी अहमदाबाद में भी उन्हीं सरकारी स्कूल को पेरेंट्स चुनते हैं जहां फीस कम देनी पड़े और दूसरे सरकारी विद्यालय के मुकाबले कम से कम कुछ ज्यादा सुविधाएं बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए मिले। फीस में तो बहुत फर्क पड़ता है,
आपको वहाँ पर फीस देनी पड़ती है और यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलती है। इससे बढ़िया कोई फ़र्क ही नहीं है। प्राइवेट स्कूल में फीस देना पड़ता है, यहाँ बिना फीस के टीचर्स लोग पढ़ाते हैं। आम आदमी भारत में अपनी कमाई का करीब 20% तक का हिस्सा बच्चों की शिक्षा पर निजी स्कूल में खर्च करता है, क्योंकि सरकारी स्कूल शिक्षकों की कमी, संसाधनों की कमी से जूझते हैं। जहां जीवन भर टैक्स भराने के बावजूद सामान्य आदमी अपने बच्चों को पढ़ाना प्राथमिकता नहीं समझता। जब आर्थिक संकट आया तो घर चलाने के लिए सरकार के स्कूलों में अब दाखिला कराया, लेकिन मजबूरी मानकर। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ रवीशपाल सिंह, भोपाल, आज तक। बाकी जो कुछ बचा तो तेल की महंगाई मार जाती है। पेट्रोल डीजल एक ऐसा उत्पाद है जिस पर टैक्स लगाकर टैक्स संग्रह 7 साल में 700% तक बढ़ चुका है। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब लगातार आम जनता की आय घट रही, स्वास्थ्य खर्च बढ़ रहा है। लेकिन जनता के लिए शासन का एक ही वचन है, टैक्स भरो, सुविधा की चिंता मत करो। इस तस्वीर को देखिए, ये लोग सड़क किनारे पानी में कोई मछली नहीं पकड़ रहे। ये देश की आम जनता है जो हर सामान खरीदती है तो किसी न किसी तरह से टैक्स भी उसे खरीदने में भरती है। वही टैक्स भरने वाला देश का आम आदमी बिहार की सीतामढ़ी में लोटा, बाल्टी, गिलास लेकर बिखरे हुए तेल को बटोरने आया, क्योंकि केरोसिन ले जाने वाला एक टैंकर यहाँ पलट गया। टैंकर पलटते ही मिट्टी का तेल फैल गया। लोग घर से बर्तन लाकर तेल भरने लगे। मुजफ्फरपुर होते हुए सीतामढ़ी जा रहे थे। अभी थोड़ा देर पहले टोल प्लाजा की पासरोनी सैदपुर में पलट गई है, जिसमें सारी मिट्टी में मिल गई। और ये तस्वीरें उस देश की हकीकत बताती हैं जहां भारत प्रति व्यक्ति आय के मामले में 122वें नंबर का देश है, जहां देश की 80% आबादी की कमाई 20,000 रुपए महीने से भी कहीं कम है। ऐसी हालत में जहां भी तेल का टैंकर पलटता दिखता है, महंगाई के जख्म से पीड़ित जनता को वो आपदा में अवसर लगता है। मध्य प्रदेश के बैतूल में डीजल का टैंकर पलटा तो लोग गिरा हुआ डीजल बटोर कर घर ले जाने लगे। इसे लूट की तस्वीर मत समझिए, क्योंकि जनता से पेट्रोल डीजल पर ही 7 साल में सरकार 700% ज्यादा टैक्स संग्रह कर चुकी है। और अब तो बिहार भी 100 रुपए पार पेट्रोल बिक्री वाला राज्य बन गया। बिहार के सभी 38 जिलों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार जा चुकी है। बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां अब आप कहीं भी पेट्रोल डलवाने जाएंगे तो आपको 100 रुपए चुकाने होंगे। इस वक्त हम पटना में इंडियन ऑयल के एक पेट्रोल पंप पर हैं, जहां आप साफ तस्वीरों में देख पाएंगे कि जो नॉर्मल पेट्रोल है उसकी कीमत अब 100 रुपए और 47 पैसे हो चुकी है। कभी सोचा भी नहीं था कि इतना रेट होगा हाई। 100 रुपए आपने दिए, पूरे 1 लीटर भी नहीं आए होंगे। हाँ, नहीं आए। अब तो सोच रहा था घटता, लेकिन घटने वाला तो है नहीं सर अभी फिलहाल। तो गाड़ी कम से कम चलाना चाह रहे, लेकिन काम भी सर उतना ही है अभी हालत ये कि देश के 15 राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए के पार जनता को खरीदना पड़ रहा है। और राजस्थान, मध्य प्रदेश ऐसे 2 राज्य हैं जहां डीजल की कीमत 100 रुपए के नोट को छेद करके पार कर चुकी है। देश के 8 राज्य ऐसे हैं जहां सभी जिलों में 1 लीटर पेट्रोल खरीदने में 100 रुपए से ज्यादा की कीमत आम आदमी को चुकानी पड़ती है। जनता 1 रोटी कम खा सकती है, आलू, प्याज, टमाटर की खपत भी कम कर सकती है, लेकिन अपने रोजमर्रा के काम में आने जाने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल करने पर टैक्स की पाइप से जेब चूस लेने वाला तेल घर की आर्थिक गाड़ी को पटरी से उतारने लगता है। और तब ये तस्वीर नजर आती है जहां विरोध में ये तंज कसा जाता है। गुजरात के वडोदरा में बीजेपी कार्यकर्ता होने का प्रमाण देने पर, भारत माता की जय बोलने पर, वंदे मातरम कहने पर मुफ्त में पेट्रोल देने का आयोजन कर दिया गया। कटाक्ष रूपी ये विरोध इसलिए कि जिन पर महंगाई से बचाने का भरोसा किया, उन्होंने ही टैक्स का इतना बोझ आम आदमी पर डाल दिया कि तेल भराना मुश्किल हो गया। पटना से उत्कर्ष सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। भारत में हुआ पहला ड्रोन अटैक क्यों बहुत बड़े खतरे की दस्तक है, पूरी डिटेल दस्तक के अगले हिस्से में देखिए।